नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैविशम एकेडमी में। जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, संविधान की चल रही हैं। जियोग्राफी को आज से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ समय लेट होके क्लासेस आ रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि थोड़ा समय के अभाव में क्लासेस सही से नहीं आ पा रही हैं और इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और प्रॉपर चीज़ें होंगी और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है आई थिंक, और थर्ड या फोर्थ है और उसको आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं, सीमाओं के बारे में जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा क्या है और भारत की जलीय सीमा अर्थात तटीय सीमा कौन कौन सी है, स्थलीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा कितनी है। सबसे पहली बात आती है कि जैसे वीडियो हमने कोई डाली, सबसे पहली बात कि आप वीडियो को देखें, वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको पूरा देखें। ये बहुत ही उपयोगी होगा उनके लिए। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई हैं और उसमें बहुत ही उपयोगी होगा ये। और आपका संविधान जो कि यूपीएसआई में 50% कवर करता है, संविधान और मूल विधि। जीएस के पोर्शन का 50% सिर्फ 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं, वो है संविधान और मूल विधि। ठीक है, बाकी के 4 जो सब्जेक्ट हैं वो तो हैं ही, पर जीएस में सिर्फ 50% ये कवर करता है। और 50% में आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर, आपका ये सारी चीज़ें आती है। तो संविधान और मूल विधि ये मुख्य है। और उसमें जो 50% बचता है उसमें मुख्य आता है आपका जियोग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा और साइंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और ये आपके करीब से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जियोग्राफी के। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ते हैं कि भारत की सीमाएं। भारत की सीमा क्या होती है। भारत की सीमाएं जो होती हैं, अर्थात जैसे हमारा कोई घर है, ठीक है, हमारा घर है तो हमारा घर एक हमने ख़रीदा 20 बाई 20 फुट का। बहुत छोटा बता दिया हमने समझने के लिए। 20 फुट आगे है चौड़ा और 20 फुट लंबा है। ठीक है, तो हमने घर ख़रीदा तो हमारा बॉर्डर क्या हो गया, हमने ये ख़रीदा, ये 20 फीट हमारा चौड़ा हो गया और 20 फीट हमारा लंबा है। ठीक है, तो इसका हमारा जो घर है उसका बॉर्डरिंग, मतलब बॉर्डर उसका सीमाएं क्या होगी, उसकी सीमा यही तो होंगी। यहाँ तक ही तो हमारा अधिकार क्षेत्र है, यहाँ तक ही तो हमारा अधिकार क्षेत्र है। इसी प्रकार से भारत का भी एक अधिकार क्षेत्र है, जहाँ पर जिस स्थलीय सीमा है, जलीय सीमाएँ हैं, उनके अनुसार भारत का कहाँ पर अधिकार है, कहाँ तक अधिकार है। और भारत के ऐसे कौन से देश हैं, भारत के मतलब पड़ोसी ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक है, उसके बगल में एक और घर है, उसके बगल में एक और घर है, उसके यहाँ पे एक और घर है। ठीक है, तो ये जो 3 घर हुए ना, तो ये हमारा घर जो है ये वाला, इसके 3 जो घर हैं ये बॉर्डरिंग एरिया बनेंगे, मतलब इसके 3 घर सीमाएं बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। भारत के 2 सीमाएं हैं, सबसे एक तटीय सीमा, दूसरी एक और बात करते हैं स्थलीय सीमा। भारत की जो सीमाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, स्थलीय सीमा और दूसरा है तटीय सीमा। स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, भारत का जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भूभाग हो, जमीन हो, मतलब कोई जैसे ये घर है और एक ये घर है, तो ये भी ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, दोनों ज़मीन है, तो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, स्थल सीमा बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ज़मीन है, तो ये स्थलीय सीमा हुई। तटीय सीमा क्या होता है, जहाँ पर तट हो, तट मतलब नदी का तट, समुद्र का तट। तो हमारे भारत के पास यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर और यहाँ गुजरात तक ये हमारा तटीय सीमा लगाता है। ठीक है, ये हमारा तटीय सीमा, क्योंकि यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ पर अरब है और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है। क्लियर बात है। तो ये हमारे 3 तटीय सीमा बनेगी, क्योंकि ये तट हैं, समुद्री तट हैं, तो तटीय सीमा बनेगी। तो अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा। भारत के गुजरात राज्य से लेकर और आपका यही पश्चिम बंगाल तक ही
आपका स्थलीय सीमा लगाता है, अर्थात स्थलीय सीमा बनती है, मतलब जमीन वाला क्षेत्र की सीमा बनती है। नीचे तटीय सीमा, ऊपर स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा कितनी है। सबसे पहले हम समझेंगे तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा हमारी 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। 6100 किलोमीटर कितनी? जो भारत के मुख्य भूभाग है, भारत का मुख्य भूभाग की तटीय सीमा, तटीय सीमा, भारत के मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है। और अगर बात करते हैं द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों मतलब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को भी, मतलब अंडमान निकोबार की तटीय सीमा और इसको दोनों को मिला लें अगर, तो कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर, ठीक है। इतना समझ में? 6100 किलोमीटर मुख्य भूभाग मतलब ये, और द्वीपों को मिलाकर मतलब अंडमान निकोबार की भी तटीय सीमा मिला लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7516 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका तटीय सीमा। अब बात करते हैं कि तटीय सीमा कितने राज्यों, कौन कौन से, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब जो तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, ये हमारा गुजरात हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम MH लिखेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र। तीसरा हो गया हमारा गोवा, तीसरा हो गया गोवा। फिर आता है आपका कर्नाटक, ठीक है, गोवा के नीचे ही आपका है कर्नाटक। ये हो गया आपका केरल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? केरल। फिर आ गया ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये आ गया आपका AP आंध्र प्रदेश, ये आ गया आपका उड़ीसा, और ये आ गया आपका पश्चिम बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल थोड़ा क्या है आपका? ये पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है। वो है आपका सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? आपका गुजरात। गुजरात कौन क्या करता है? सबसे बड़ी तटीय सीमा। आप तो कहेंगे कि ये तो इतना छोटा है। ये छोटा नहीं है। आप जब इस एरिया को ऐसे सीधा करेंगे तो ये सबसे बड़ी तटीय सीमा हो जाएगी इसकी। देखने में छोटा लगता है, जब उसके बॉर्डरिंग एरिया को अगर सीधा कर दें, भारत का जो गुजरात है ये ऐसे मुड़ा हुआ है, अगर इसी को हम ऐसे सीधा कर दें एकदम तो इतना एरिया घेर लेगा ये। इसीलिए ये गुजरात है जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है। और सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? देखते हैं। सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा। कौन बनाता है? गोवा बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपकी हो गई तटीय सीमा के बारे में। ये ANN है, मतलब अंडमान निकोबार, ठीक है। यहीं पर एक ग्रेट निकोबार है, ये यहीं पर हमारा दक्षिणतम बिंदु है भारत का। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो पिछली क्लास में हमने बताया है। और भारत के मुख्य भूभाग का कौन सा है? ये है कैप कैमोरिन।
अगर पूछता है कि भारत का मुख्य भाग का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, कैप कैमरिन, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और कहाँ स्थित है ये, ग्रेट निकोबार पर। अंडमान निकोबार द्वीप एक नहीं है, हजारों द्वीप है वहाँ पर, ठीक है। पर मुख्य द्वीप की बात करेंगे, ये ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार पूरा है, ग्रेट निकोबार है, उसके ऊपर अंडमान है, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेट अंडमान। इसी प्रकार से ग्रेट निकोबार पर ये इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि भारत की तटीय सीमा के बारे में ये जानकारी दी हमने आपको। भारत की स्थलीय सीमा ये हो गई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब यहाँ से लेकर ये सारी ये स्थलीय सीमा है, क्योंकि इनसे कोई ना कोई देश सीमा बना रहे हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं, अभी समझेंगे चीज़ों को। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। टोटल अगर बात की जाए भारत की टोटली कुल जो सीमा है, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, द्वीपों गुना सब पूरी टोटल कितनी है, 22,716 किलोमीटर। कितनी है, 22,716 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय और स्थलीय सीमा, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के तटीय स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत के कितने देश, कितने राज्य देखना देश, 1 अफगानिस्तान, 2 चीन, 3 नेपाल, भूटान 4, म्यांमार 5 और बांग्लादेश 6, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए आपको, 7 हो गए। थोड़ा पेन चेंज कर लें। भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश सीमा बनाते हैं। कितने देश बनाते हैं, 7 देश सीमा बनाते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सारे पॉइंट हैं। आपको जो लगे या ना लगे, आप सारे पॉइंट नोट करते चलिए, ठीक है। वो सारे भी पॉइंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, लेफ्ट साइड से किधर से भी काउंट कर सकते हैं, पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान जो है हमारे पीओके से सीमा बनाता है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तीसरा है चीन, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भी भारत के कब्जे में नहीं है, फिर भी हम उसे अपने में काउंट करते हैं क्योंकि ये हमारा ही तो था, ठीक है। नेपाल हो गया। अब बात करते हैं BH भूटान, और छठा है म्यांमार, और 7वां है आपका BD मतलब बांग्लादेश। कौन कौन से, बांग्लादेश। अच्छा, ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान ये सारे राज्य जो हैं इनसे सीमा बना रहा है। अफगानिस्तान जो है यहाँ से इतना, सिर्फ इतना बॉर्डरिंग एरिया जो है उससे सीमा बनाता है, ठीक है, पीओके से। इतनी बात क्लियर। तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, BH भूटान, और ये म्यांमार, और ये आपका BD मतलब बांग्लादेश, ठीक है। ये आपकी हो गई स्थलीय सीमा। तटीय सीमा बता चुके हैं आपको कौन कौन से राज्य बनाते हैं। अब बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता है। ये आपका गुजरात हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात से बना रहा है, राजस्थान से बना रहा है, और आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है आपका, और जम्मू कश्मीर है। 4 देशों से सीमा बना रहा है, 4 राज्यों से सीमा बना रहा है।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ लिखेंगे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है। और कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है? ये बना रहा है 3323 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। 3323 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अब बात करते हैं आपके अफ़गानिस्तान की। शायद दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान सिर्फ पीओके से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? पीओके से सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? 80 से 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 80 से 106 किलोमीटर की। अब बात करते हैं चीन की। चीन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपका उत्तराखंड, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और ये आपका हिमाचल है, यहीं पर ही आपका यूके है। ठीक है, यूके हो गया। और क्या अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका इधर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, और ये आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है सिक्किम, और ये आपका है एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो चीन किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है? सबसे पहला नोट करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है आपका सिक्किम, फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा इरेज कर दें और अच्छे से समझेंगे भी। इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब तीसरा आपका आता है, इसमें आपका आता है नेपाल, चौथा आता है आपका नेपाल। नेपाल किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? बात करते हैं नेपाल की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सिक्किम से भी बनाता है आपका। उत्तराखंड, देखिए ये नेपाल है, ये यूके है, उत्तराखंड इसे इधर सीमा बना रहा है। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपका बिहार भी सीमा बनाता है यहाँ से। और आपका आता है पश्चिम बंगाल, और आपका ये सिक्किम सीमा बनाता है। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आता है कब? 5th नंबर पर आता है आपका भूटान। 5th नंबर पर आता है आपका भूटान। भूटान कहाँ पर है आपका? यह है भूटान। अब इनसे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं वो देखेंगे। भूटान से बनाते हैं सिक्किम बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य बनाते हैं? 4 राज्य बनाते हैं सीमा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका सिक्किम, भूटान से बना रहा है। यह आपका पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ये भी सीमा बना रहा है। असम आपका ये भी सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश आपका ये भी सीमा बना रहा है। ठीक है, अच्छा, अब 6 नंबर पर आता है। अब आता है 6 नंबर पर आपका, ये आपका भूटान हो गया। अब आते हैं म्यांमार पर। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं वो देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला, ये तो बना ही रहा है भैया।
अरुणाचल प्रदेश को हम एपी लिख सकते हैं, ये एपी लिख दिया। फिर आता है आपका एनजी मतलब नागालैंड, एनजी मतलब नागालैंड। तीसरा है म्यांमार, सॉरी नहीं मणिपुर है, म्यांमार तो कंट्री है, मणिपुर है। चौथा है आपका मिजोरम। ठीक है, ये इतने राज्य आपकी सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अब आता है 7वें नंबर पर आपका आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? बांग्लादेश बनाता है आपका, सबसे पहले यहाँ इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, बात हुई पश्चिम बंगाल लेगा। ठीक है, आपका इधर त्रिपुरा से स्टार्ट करते हैं, इधर से भी स्टार्ट करते हैं, आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये एमजी जो है मेघालय है, फिर आपका असम, फिर आपका ये है त्रिपुरा। ये हो गया आपका बांग्लादेश का। बांग्लादेश किसने बना रहा है? और आपका ये मिजोरम भी बनाता है सीमा, मिजोरम। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये थे सातों देश किन किन राज्यों से सीमा बना रहे हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत से कौन बनाता है, स्थलीय सीमा? वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? चीन है। तीसरा है पाकिस्तान, और चौथा है नेपाल। मतलब सबसे ज़्यादा लंबी किलोमीटर में सीमा बांग्लादेश बनाता है, दूसरा चीन बनाता है, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल बनाता है। कैसे बनाता है ये देखें। पाकिस्तान के हमने कितने बताया था? 3323 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान का 80 से 106 किलोमीटर। चीन का ये लिखा है 3488 किलोमीटर। ठीक है, आपका फिर आता है नेपाल। नेपाल का कितना है? 1000, नेपाल का है आपका 1715 किलोमीटर। फिर आता है आपका भूटान। भूटान है 699 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है आपका म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर आता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा नंबर में किलोमीटर में कौन बढ़ा है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है, बांग्लादेश रख दिया। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चीन है 3488, रख दिया चीन को। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है 3323, रख दिया। और चौथे नंबर पर है नेपाल। नेपाल कितने पर है? 1715 किलोमीटर में। ठीक है, ये हैं आपके राज्य जो भी सीमा बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जो देश हैं भारत के स्थलीय देश हैं। स्थलीय सीमा जिन देशों से बनती है वो हमारे 7 देश हैं, और जो तटीय सीमा बनाते हैं जो राज्य वो 9 हैं, आपको बता चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपसे बात की थी कि सबसे तटीय सीमा में एक पॉइंट रह गया कि सबसे बड़े तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला है गोवा। छोटी तटीय सीमा, ये लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है तटीय सीमा वालों का। ठीक है, गोवा जो है सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है। चलिए फिर आज का था भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हालांकि अच्छे से बताने की बात है तो मेरे पास इतना वाइट बोर्ड ही है, और वाइट बोर्ड पे बहुत कुछ हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना ही लाइटिंग सिस्टम है, ना ही कैमरा है, और अच्छा सा, क्योंकि मैं मोबाइल से ही सब इंतज़ाम करता हूँ। और बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ होगा, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।